हाथ नहीं उठाना। कमरे में हल्की रोशनी थी और पूजा के हाथ में फ़ोन था। वो धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी साजिश रच रही हो। बस थोड़ा सब्र करो मोहित, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैं जल्द ही इस घर से आज़ाद हो जाऊंगी। पर पूजा, कहीं तुम अजय के करीब तो नहीं आ रही? मैंने सुन रहा था कि वो तुम्हें बहुत खुश रखता है। ओफो, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अजय की कोशिशों से कुछ नहीं बदलने वाला। मेरा मन तुम्हारे अलावा किसी और के लिए धड़क ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना तुम पर कोई शक ना करे। हाँ हाँ ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, शायद कोई आ रहा है। पूजा ने फ़ोन काट दिया। उसकी नज़र सामने पड़े गुलाबों के फूलों पर पड़ी जो अजय ने प्यार से उसे दिए थे। उसने एक लंबी सांस ली और फूलों को झटके से टेबल पर फेंक दिया। उसे अजय से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वो सबके सामने बेचारी बनने की एक्टिंग बखूबी कर रही थी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो अजय, मैं सिर्फ मोहित की हूं और हमेशा उसी की रहूंगी। अगले दिन सुबह अजय अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और पूजा बेड पर बैठी अनमने ढंग से कंघी कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, शाम को तैयार रहना। क्या सरप्राइज है? बस तुम तैयार हो जाना, तुम्हारी पसंदीदा जगह पर चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। अजय खुश होकर ऑफिस चला गया, लेकिन उसके जाते ही पूजा ने तुरंत अपनी सास मालती के पास जाकर झूठी बातें करना शुरू कर दिया। माँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। अजय मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता। क्या कह रही हो बहू? अजय तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहता है। सब दिखावा है माँ जी, जब कोई देख रहा हो तब प्यार दिखाता है, वरना मेरी हालत तक नहीं पूछता। अगर ऐसा ही है तो मैं उससे बात करती हूँ। मालती की बात सुनकर पूजा मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसका प्लान धीरे धीरे काम कर रहा था। वो समझ गई कि उसका तीर सीधा निशाने पर जा लगा है। अब शाम को सरप्राइज डेट पर अजय पूजा को एक शानदार रेस्टोरेंट में ले गया। रोमांटिक माहौल, हल्की रोशनी और खूबसूरत म्यूजिक, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन पूजा का चेहरा उतरा हुआ था। पूजा, तुम्हें यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? ठीक ही है। क्या हुआ यार, तुम खुश नहीं लग रही हो? कुछ और करना चाहती थी क्या? मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, हम घर पर भी आराम से बैठ सकते थे। अरे पर तुम्हें तो पहले पार्टी करना बहुत पसंद था ना? हाँ, पर अब मेरी पसंद बदल गई है। अजय ने जैसे ही ये सुना वो चुप हो गया। उसने सोचा था कि पूजा खुश हो जाएगी, लेकिन उसकी बेरुखी ने सब बिगाड़ दिया। पूजा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वो चाहती थी कि अजय खुद को दोषी महसूस करे। अब रात में फ़ोन पर पूजा अपनी माँ और बहन से बात करती है। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अजय ना मुझसे बहुत बदतमीजी से पेश आता है। अरे क्या हुआ बेटा? क्या उसने तुम पर हाथ उठाया? अभी तो नहीं, लेकिन वो मुझ पर चीखता चिल्लाता बहुत है। मुझे डर लगता है। मुझे नहीं लगता मैं इस शादी में ज़्यादा दिन रह पाऊंगी। अगर ऐसा है तो तुझे वहाँ रहना भी नहीं चाहिए। हम कोई रास्ता निकालते हैं बेटा। ठीक है, आप लोग कुछ सोचो मेरे बारे में। ये कहते हुए पूजा ने फ़ोन काट दिया। अब ये खबर घर तक पहुंच चुकी थी और धीरे धीरे पूजा का सबको अजय के खिलाफ करने का प्लान सफल हो रहा था। अगले दिन बाजार में पूजा को पड़ोस की औरतें मिल गई। उसने एक दुखियारी बहू की तरह अपना चेहरा बनाया और पड़ोस की कुछ औरतों के बीच जाकर बैठ गई। अरे पूजा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। कुछ बात तो ज़रूर है, बता क्या हुआ? बस घर में ना सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरे क्या हुआ बहू, अजय ने कुछ कहा क्या? कहना क्या दीदी, अब तो उनकी मुझ पर हाथ उठाने की नौबत आने वाली है। पड़ोस की औरतें एक दूसरे को देखने लगी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई कि अजय अपनी पत्नी को सताता है। अब रात में पूजा घर से निकलकर सबसे छुपते हुए मोहित से एक सुनसान गली में मिलती है। मोहित उसे देखते ही कहता है, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, धीरे धीरे सबको भड़कने दो, फिर मैं आराम से तलाक ले लूंगी। तुम सच में यही चाहती हो ना? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा, लेकिन ज़्यादा देर मत करना। पूजा ने सिर हिलाया। उसकी योजना पूरी तरह से काम कर रही थी। अब बस अजय को पूरी तरह बदनाम करना बाकी था। दूसरी तरफ अजय अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश में लगा था। वो जब शाम को ऑफिस से घर लौटा तो उसके हाथ में एक खूबसूरत गिफ्ट पैक था। वो पूजा के पास आया और मुस्कुराते हुए उसे गिफ्ट देते हुए कहा, लो पूजा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। लाओ। पूजा ने गिफ्ट खोला। अंदर एक महंगी साड़ी थी।
लेकिन उसने खुश होने के बजाय मुंह बिगाड़ लिया। वाह, मतलब जब तुम्हारा ताने देकर मन भर जाता है तो गिफ्ट देकर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश करने लगते हो। अरे मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। सिर्फ गिफ्ट देने से कुछ नहीं होता, प्यार भी दिखाना पड़ता है। पर मेरे लिए फुर्सत कहाँ है तुम्हारे पास? अरे बाबा, प्यार भी दिखा दूंगा, बस कभी कभी तुम्हारे मूड के हिसाब से तुमको समझ नहीं पाता हूँ मैं। हाँ, तुम्हारी गलती हमेशा मेरी गलती बन जाती है। वाह जी वाह। ये सुनते ही अजय गहरी सांस लेकर चुप हो गया और कमरे से चला गया। लेकिन पूजा उसको इतना सुनाकर भी चुप नहीं हुई। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन घुमा दिया। माँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। ये गिफ्ट देकर समझता है कि सब ठीक हो गया। क्या हुआ बेटा, फिर से कुछ कहा क्या उसने? कहना क्या है, बस ताने देना और डांट लगाना, यही तो करता है। अब तो प्यार दिखाने की जगह एहसान जताने लगा है। अब बहुत हो गया। तेरा पति समझता क्या है खुद को? वो खुद को कुछ समझे या ना समझे, मुझे अपनी नौकरानी ज़रूर समझते हैं। दिन भर उनके परिवार को मैं संभालती हूँ, रात में आकर मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, उल्टा मुझे सुनाने लगता है। ये कहते हुए अचानक से पूजा ने फ़ोन रख दिया और मुस्कुरा दी। उसका प्लान और आगे बढ़ रहा था। उधर उसकी माँ को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। अगली सुबह पूजा घर में नया ड्रामा करने की सोच रही थी। वो किचन में काम कर रही थी। अचानक उसने अपनी बाह पर हल्का लाल निशान बनाया और ज़ोर से चिल्लाने लगी। अरे कोई बचाओ, अजय, अजय ने मुझे धक्का दिया, माँ जी बचाओ। पूजा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मालती और सुरेश दौड़कर किचन में आए। क्या हुआ बहू? अजय को गुस्सा आ गया, उसने मुझे धक्का दे दिया, मैं गिर गई। अजय ऐसा कर सकता है? नहीं नहीं बेटा, ये सच नहीं हो सकता। तो ठीक तो है ना बहू? अब क्या बताऊं माँ जी, जब पति मारने लगे तो कोई कैसे ठीक हो सकता है? पूजा की बात सुनते ही मालती और सुरेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। इधर पूजा की माँ और बहन भी वहां पहुंच गई और घर में बवाल खड़ा हो गया। ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम्हारा बेटा मेरी बेटी पर हाथ उठाता है? देखिए, पहले हमें अजय से बात करनी चाहिए। ऐसे ही हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अब क्या बात करनी है? जब घर का लड़का ही लड़कियों पर हाथ उठाए तो माँ बाप भी आंखें मूंद ले क्या? मम्मा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तो चिंता मत कर बेटा, अब तेरी माँ यहाँ आ गई है, मैं भी देखूँ तुझे कौन परेशान करता है। पूजा की चाल कामयाब हो रही थी। चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पड़ोस की औरतें भी मालती के घर के बाहर खड़ी होकर कानाफूसी कर रही थी। बाहर भीड़ देखकर पूजा गली में खड़ी होकर पड़ोस की औरतों से अपने दुखड़े रोने लगी। कोई भी लड़की ऐसी हालत में नहीं रह सकती, तुम लोग ही बताओ। रोज़ रोज़ के ताने सुनना, और अब तो मार भी सहती हूँ मैं। आखिर कब तक सहना पड़ेगा ये सब? क्यों मारता है तेरा पति? हाँ दीदी, देखो मेरी हालत, रोज़ मुझ पर हाथ उठाते हैं। बहन, ऐसे पति के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर पूजा की आंखों में चमक आ गई। अब उसे और सहानुभूति मिलने लगी। अब कुछ दिन बाद पूजा ने अचानक सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे बचाओ, अजय ने धक्का दे दिया। पूजा की चीखने की आवाज़ इतनी तेज थी कि मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गई। मालती और सुरेश भी भागकर बाहर आए। अरे क्या हुआ बहू? मुझे नहीं रहना यहाँ। कैसे सास ससुर हो आप लोग? आपकी बहू पर आपका बेटा हाथ उठाता है और आप चुप है। उसी समय अजय भी ऑफिस से आ जाता है। उसने देखा कि पूरा मोहल्ला उसके घर के बाहर इकट्ठा है और पूजा को घेरे खड़ा है। अरे भाई क्या हुआ? तुमने मुझे धक्का दिया। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। अब झूठ क्यों बोल रहा है? तेरी बीवी की हालत तो देख। अजय चुप हो गया। अब उसकी कोई सफाई किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मोहल्ले में चर्चा फैलने लगी कि अजय अपनी बीवी को मारता है। अब पूजा हर दूसरे दिन मायके जाने लगी। जब भी घर में बहस होती वो तुरंत अपनी माँ के पास चली जाती। अब तुझे वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। हाँ दीदी, ये कोई शादी है? एक दिन प्यार अगले दिन मार। बस थोड़ा सब्र करो, सब अपने आप संभल जाएगा। पूजा के दिमाग में एक बड़ी चाल चल रही थी। अब बस उसे सही वक्त का इंतज़ार था। रात का समय था। पूजा अपने मायके में माँ और बहन के साथ बैठी थी। माहौल गंभीर था। पूजा के चेहरे पर गहरी सोच थी, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी माँ और बहन की तरफ देखते हुए अपना फैसला सबको सुना दिया। अब बहुत हो गया मम्मी, मैं अजय से तलाक लूँगी। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। यही तो मैं कब से कह रही थी, जब शादी में इज्जत ही नहीं बची तो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। बहन, तूने बहुत सही सोचा। वैसे भी अजय जैसा पति किसी दुश्मन को भी ना मिले। बस थोड़े दिन और,
फिर मैं और मोहित हमेशा के लिए साथ होंगे। पूजा की आंखों में एक नई चमक थी। वो अपनी चाल में पूरी तरह सफल हो रही थी। अजय अपने घर में बैठा था, लेकिन आज पूरे मोहल्ले और उसके परिवार वाले उसके खिलाफ थे। घर पर उसकी माँ, पिता, पड़ोसी और मायके वाले सब उसके ऊपर पूजा को तलाक के लिए दबाव डाल रहे थे। बेटा, अगर तेरे साथ वो खुश नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती रोकने का क्या फ़ायदा। लड़की का घर बसाने के लिए शादी होती है, दुखी करने के लिए नहीं। सुनो अजय, अब बहुत हुआ। तुम जल्दी से तलाक के कागज़ तैयार कराओ और मेरी बेटी को आज़ाद करो। हाँ हाँ, हम तो कब से कह रहे हैं, इस घर में ही कुछ गड़बड़ है। अजय सिर झुकाए सबकी बातें सुन रहा था। वो बिल्कुल खामोश बैठा था। जब सभी ने उसे मजबूर कर दिया तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर यही सबकी मर्ज़ी है तो मैं तलाक के कागज़ तैयार करवा देता हूँ। उसके ये बोलते ही पूजा की चाल सफल हो गई। अब बस आखिरी कदम बाकी था। कुछ दिन बाद सब घर वाले फिर से अजय के घर इकट्ठा हुए। अजय पूजा के सामने बैठा था। उसने टेबल पर तलाक के कागज़ रख दिए। ठीक है पूजा, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये रहे तलाक के पेपर्स, मैंने इस पर साइन कर दिया है। पूजा ने कागज़ों की तरफ देखा। वो हमेशा यही तो चाहती थी, लेकिन आज जब ये सच में हो रहा था, उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या हुआ पूजा? अब साइन करो और खुद को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर लो। ये सुनते ही पूजा के अंदर कुछ खटकने लगा, लेकिन उसने इस भावना को झटक दिया। उसने वो कागज़ उठाए और बोली, अजय, मैं ये फाइल घर लेकर जा रही हूँ। इसको पढ़कर इस पर साइन करके तुम्हें भिजवा दूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। पूजा रात को अपने कमरे में अकेले बैठी अपना फ़ोन देख रही थी। अजय के पुराने मैसेज और तस्वीरें उसके सामने खुली थी। उन सभी में अजय ने हमेशा उसकी खुशी की परवाह की थी, उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज़ दिए थे, प्यार भरी बातें लिखी थी। वो सारे मैसेज पढ़ती हैं। तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जब भी उदास हो बस मुझे बता देना, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारी मुस्कान वापस लाने के लिए। मुझे पता है हम झगड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कम प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ पूजा। 2 मैसेज पढ़कर ही उसकी आंखें भर आई। वो सोचने लगी, क्या वो सच में अजय को कभी समझ पाई थी या नहीं। अजय इतना बुरा इंसान नहीं है, शायद गलती मेरी थी। रात के अंधेरे में पहली बार पूजा का दिल सच्चाई की तरफ झुकने लगा था। उसके सामने टेबल पर तलाक के कागज़ रखे हुए थे, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी आंखें बार बार अजय के पुराने मैसेज और तस्वीरों पर चली जाती, जहां वो उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता था। ओह गॉड, ये मुझे आज क्या हो रहा है? मैं इन पेपर्स पर साइन क्यों नहीं कर पा रही हूँ? बीते पलों की यादें पूजा के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगी। कैसे अजय उसकी पसंद की चीज़ें बिना पूछे ही ला कर देता था, कैसे वो उसके ख़राब मूड को भी एक हंसी में बदल देता था, और कैसे जब भी वो मायके जाने की ज़िद करती थी, अजय बिना किसी बहस के उसे छोड़ने आता था ताकि वो खुश रहे। यही सोचते हुए वो सो गई। अब अगले दिन सुबह नाश्ता करते हुए वो फिर से अजय के बारे में सोचने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा। मोहित की कॉल थी। पूजा ने धीरे से फ़ोन उठाया। तुमने अभी तक पेपर साइन नहीं किए? पता नहीं, कुछ अजीब लग रहा है। अरे तुम फिर से सोचने लगी? ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका है, साइन कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। पर मोहित, अगर मैं गलत हुई तो? अरे तुम गलत कैसे हो सकती हो? देखो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बस तुम एक बार तलाक ले लो, फिर हमेशा मेरे साथ रहोगी। पूजा के हाथ कांपने लगे। अचानक पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें मोहल्ले में सब दादी कहते थे, आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। वो पूजा से मिलने आई थी। उन्होंने पूजा की आंखों में झांका, जो अब भी कागज़ों को देख रही थी। बेटा, कभी सोचा है कि सच्चा प्यार क्या होता है? क्या मतलब दादी? सच्चा प्यार वो नहीं जो तुम्हें छोड़ने की धमकी दे, बल्कि वो होता है जो हर हाल में तुम्हें संभाले। दादी की बात सुनकर पूजा चौंक गई। तो खुद सोच, अजय ने तुझे कभी छोड़ा क्या? जब तू गुस्से में रही तब भी वो तेरा साथ देता रहा, जब तूने उसे गलत समझा तब भी उसने कभी तुझसे शिकायत नहीं की। पूजा के दिमाग में दादी की बातें गूंजने लगी। उसे याद आया कि मोहित ने हमेशा उसे केवल हंसी मजाक में रखा, लेकिन जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई वो गायब हो जाता था। वहीं अजय हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, बिना कुछ कहे। दादी की बात सही है। अजय ने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरी इज्जत को अपनी इज्जत समझा, जबकि मोहित केवल मुझे दिखाने के लिए प्यार करता रहा। जब शादी के समय मुझे उसकी ज़रूरत थी, वो तब भी गायब हो गया था।
पूजा ने धीरे धीरे तलाक के कागज़ उठाए और वो अपने परिवार वालों को लेकर अजय के घर पहुंची। वहाँ सब आमने सामने बैठे हुए थे। पूजा ने अब टेबल पर रखे कागज़ उठाए। अजय को लगा पूजा उसके सामने साइन करके उसे तलाक देना चाह रही है। पूजा के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और फिर कागज़ फाड़ने की आवाज़ गूंजती है। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोती हुई आवाज़ में कहा, मुझे अब एहसास हो गया है कि असली प्यार क्या होता है। तभी मोहित का फ़ोन आया। वो फ़ोन पर चिल्ला रहा था, क्या कर रही हो पूजा? तुमने कागज़ क्यों फाड़े? क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ, तुम सिर्फ मौज मस्ती का प्यार करते थे, लेकिन अजय सच में प्यार निभा रहा था। मोहित गुस्से में फ़ोन काट देता है। वो जानता था कि अब उसके हाथ से खेल निकल चुका है। पूजा धीरे धीरे अजय के पास आई। वो चुपचाप खड़ा था। पूजा की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। अजय, माफ़ कर दो मुझे। अजय ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने कभी मुझे दर्द नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ दी। अजय ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से मुस्कुराया। अब कभी ऐसा मत करना। पूजा ने सिर हिलाया और अजय को गले लगा लिया। आज उसने सच्चे प्यार की कीमत समझ ली थी।